हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक क्लास 9th का एक थ्योरम प्रूव करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल साइड एंगल। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का एक साइड इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप लोग को पता होगा कि अगर कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो दोनों अगर एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर अगर रखेंगे तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करता है। ठीक है, तो हम लोग इस कॉन्ग्रुएंसी के ये जो कॉन्ग्रुएंसी का जो थ्योरम है ASA एंगल साइड एंगल थ्योरम, इसको हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, कैसे होता है प्रूफ। सपोज दैट ये दो ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल रहा DEF। ठीक है, और एंगल साइड एंगल थ्योरम क्या कहता है, किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल, मान लीजिए इसका एक एंगल B इसके एक एंगल E के बराबर है और इसका ये एंगल C एंगल F के बराबर है। ठीक है, और एक साइड BC और F बराबर है। अगर इस ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हुआ और उसका बीच का एक साइड बराबर हुआ तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कहता है, एंगल ASA नाम है इसका इसको कहते हैं एंगल साइड एंगल थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.1 NCERT का थ्योरम। ठीक है, देखिए क्या कहता है ये थ्योरम, ट्रू triangles are congruent if the two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल और दोनों एंगल का बीच का अगर ये साइड बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे प्रूव होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, देखिए एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ठीक है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है और बी सी बराबर ई एफ है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए हम लोग जानते हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल है। ठीक है, और यह एक एक्सियम है। ठीक है, इसका प्रूफ वैसे तो नहीं होता है लेकिन किसी किसी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एक्सियम है, इसके हेल्प से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है एक्सियम, कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हुआ तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने पास AB इज इक्वल टू DE आ जाए, ठीक है, और एंगल B और एंगल E तो बराबर दिया ही हुआ है और BC इज इक्वल टू EF तो ये भी गिवन है। ठीक है, तो अपने पास चाहिए अगर AB इज इक्वल टू D हो जाए तो हम लोग वहां पे SAS लगा सकते हैं और SAS के हेल्प से हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए क्या, कि हम लोग AB इज इक्वल टू D कैसे लाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मानना होगा। ठीक है, क्या माने, मान लेते हैं AB इज इक्वल टू D। ठीक है, अब देखिए मानने वाला बात है, ये भी तो मान सकते हैं ए भी बड़ा हो सकता है डी से। ठीक है, अब ये भी तो मान सकते हैं ए भी छोटा हो सकता है डी से।
ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस हो सकता है, या तो ए बी डी के बराबर होगा, या फिर ए बी डी से बड़ा होगा, या फिर ए बी डी से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस होगा। वी हैव हेयर 3 cases are possible. These are, केस नंबर 1 क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी होगा। ठीक है, केस 2 क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन होगा डी से। ठीक है, और केस 3 क्या होगा, ए बी इज स्मॉलर देन डी। ठीक है, ये 3 केस हो सकता है, और इसी 3 केस के आधार पर हम लोग देखेंगे कि ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस लेते हैं, केस ए बी इक्वल टू डी। ठीक है, केस फर्स्ट। ठीक है, व्हेन ए बी इज इक्वल टू डी। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू डी तो हम लोग मान लिए हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी हम लोग माने हैं तो यहाँ लिख देंगे एज्यूम्ड। ठीक है, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, ये दिया हुआ है तो लिखेंगे एंगल, ये एंगल का नाम ए बी सी और इस एंगल का नाम डी ई एफ, ये तो गिवन है। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ ये भी दिया हुआ है, लिख दीजिए बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ एस एस लग सकता है, एक साइड ये वाला इसके बराबर है और बी सी ई एफ के बराबर, दो साइड बराबर हो गया और दोनों साइड के बीच का एंगल बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। किस रूल से, तो एस ए एस से। ठीक है, केस 1 से तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं, प्रूव कर दिए कि ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफ। ठीक है, लेकिन देखिए 2 केस और बचा हुआ है, एक ही केस से मानेंगे तो नहीं होगा ये। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए दूसरा केस भी हम लोग को लेना पड़ेगा, मान लेते हैं। अब चलिए आइए दूसरा केस पे, केस 2 है। ठीक है, केस 2 क्या होगा, व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन डी। अब हम मान लिए हैं कि ए बी क्या है, डी से बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को फिर से हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, ए बी जो है अब डी से बड़ा है, ये हो गया। मान लीजिए इसको ठीक से बना लेते हैं, ए बी सी और ये हम बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, देखिए ए बी दिखाने के लिए बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हम लोग केस लिए हैं जब ए बी डी से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, मान लेते हैं ए बी पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, और ये ऐसा पॉइंट है, ऐसे जगह इस पॉइंट पर ये पॉइंट हम लोग माने हैं कि पी बी डी ई के बराबर हो जाए। ठीक है, पी बी डी के बराबर हो जाए और इस पी पॉइंट को हम लोग सी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस assume a point on AB, a point P, sorry, a point P on AB such that PB is equal to D। ठीक है, हम लोग PB is equal to D मान लिया। ठीक,
तो पी बी इज इक्वल टू डी, ये तो हम लोग मान चुके हैं, माने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे एज्यूम्ड, ठीक। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई तो दिया ही हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये तो गिवन है, ठीक है। एंगल पीबीसी लिखिए या फिर एंगल एबीसी ही कर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एंगल एबीसी, ठीक। और ये बीसी ईएफ के तो बराबर है ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए बीसी इज इक्वल टू ईएफ, ये भी क्या हो जाएगा आपका गिवन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लग सकता है, किस ट्रायंगल में, एक बात और यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये पी बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल पी बी सी और डी ई एफ में देखिए पी बी इज इक्वल टू डी ई हो गया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ हो गया, और ये दोनों साइड के बीच का ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब देखिए उसको मैं रब करता हूँ। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल, ये पी बी सी और डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, क्यों, बाई सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि ये एंगल तो इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, ये तो गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इसके बराबर है और ये भी एंगल इसके बराबर है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी सी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, मतलब ये एंगल पी सी बी एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। अब देखिए आप ही लोग बताइए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, नेवर, इट विल बी नेवर पॉसिबल, ठीक है। और अच्छा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन कब होगा? ये एंगल इस एंगल के बराबर तभी होगा जब ये साइड जो AC है ये घूम के यहाँ आ जाए, ठीक है। ये वाला जो साइड है ये घूमते घूमते यहाँ आ जाए, ठीक है। इस पॉइंट पर ये वाला पॉइंट कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन point A will coincide with point P, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट A, ये जो पॉइंट है ये और कहीं नहीं बल्कि इसी पॉइंट P पर ही है, मतलब ये दोनों पॉइंट A और P एक ही जगह है, ठीक है। इसका मतलब कि PB, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस PB इज इक्वल टू AB, ठीक है। और हम लोग PB किसके इक्वल टू माने थे, D के इक्वल टू माने थे। इसका मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो DE के बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों का ये मानना गलत था कि AB DE से बड़ा है, ये गलत था। और सही क्या हुआ, AB DE के बराबर, जो कि हम लोग यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है।
अब अगर ए बी इज इक्वल टू डी आ गया है तो फिर से हम लोग यहाँ एस एस लगा सकते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ एस एस लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ लगाइए एस एस, फिर से देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड एबव। ठीक है, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है एंगल डी ई एफ, ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और ये वाला एंगल, ठीक है, अब ये साइड तो इसी साइड पे कोइंसाइड करता है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका गिवन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये तो हम लोग दूसरा केस डिस्कस किए। ठीक है, लेकिन एक और केस भी तो हो सकता है जब ए बी डी ई से छोटा हो। ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, आइए। केस 3 क्या होगा, व्हेन ए बी इज स्मॉलर देन डी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ए बी जो है वो डी से छोटा है तो डी को अब बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, डी ई एफ। ठीक है, डी अब बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मान प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट एम है। ठीक है, एम एक पॉइंट है डी पर इस प्रकार कि एम ई ए बी के बराबर है। ठीक है, और इस एम पॉइंट को हम लोग इससे मैच कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, एम ई के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किसमें, एम ई एफ में, देखिए क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू एम ई होगा। ठीक है, जो कि हम लोग अभी माने हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल बी है ये एंगल सी के बराबर है तो दिया ही हुआ है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई, सॉरी डी नहीं एम ई एफ, एम ई एफ। ठीक है, डी एफ भी लिख सकते हैं लेकिन एम ई एफ ही लिखिए बेटर होगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए गिवन दिया हुआ था, और बी सी ई एफ इक्वल है ये भी दिया हुआ था, बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे दो साइड दिख रहा है, ये भी एम ई के इक्वल है, बी सी ई एफ के इक्वल है, और ये दोनों साइड के बीच का एंगल ये जो बी है और ई है बराबर है, तो यहाँ भी ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ बाई एस ए एस। ठीक है, अब जब ए बी सी और एम ई एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो कर दीजिए एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एंगल एम एफ ई, क्यों, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं एंगल ए सी बी, ये सी एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, बट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई ये तो गिवन है। ठीक है,
ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल इसके भी इक्वल है। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर एंगल ए, एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी एफ ई। अब देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, हो सकता है कब? जब ये वाला साइड को यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट डी है, इस पॉइंट को यहाँ से सरका के हम लोग यहाँ कर दें, उसी केस में ये जो एंगल है बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इट इज ओनली पॉसिबल, ठीक है, when point D will be when D coincides with M, ठीक है। मतलब इस प्रकार हम लोग ये समझ रहे हैं कि ME और MD दोनों बराबर है, ठीक है। मतलब ME और DE तो बराबर है और हम लोग ME और AB को बराबर माने थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि AB DE के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कहेंगे, यहाँ से हम लोग क्या समझ गए कि hence AB is equal to DE, ठीक है। और फिर से AB is equal to DE आ गया, तो हम लोग फिर से यहाँ पे वही कर सकते हैं क्या कि AB is equal to DE आ गया, AB is equal to DE आ गया, मतलब प्रूव्ड एवं अभी हम लोग प्रूव किए हैं, ठीक है। और फिर से ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ये दिया हुआ है, ठीक है। और BC इज इक्वल टू EF, तो ये भी दिया हुआ है, ठीक है। और फिर से देखिए ये साइड ये एंगल और ये साइड बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाई SAS। तो देखिए हम लोग तीनों ही केस में ट्रायंगल ABC और DEF को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। इसीलिए अब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ABC, ठीक है। देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखिए नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। ये रहा आपका ASA एंगल साइड एंगल थ्योरम नंबर 7.1 NCERT, ठीक है, इसका प्रूफ। ओके, थैंक यू।